दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लूसियन अपनी आजादी की लड़ाई जीतने के लिए अपनी सेना बढ़ाने निकल पड़ा था। इसी मकसद से वो अपने साथियों के साथ इंसानी रईसों के इलाके में पहुंच गया था और वहां गुलामी झेल रहे इंसानी कैदियों को भी आजाद करा दिया। इसके बाद उसने सबके सामने एक जोशीला भाषण दिया जिसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल में आजादी की आग जला दी। उसने कहा, अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और वेयरवुल्फ बन जाओ तो हम सब मिलकर उन घमंडी मालिकों का राज खत्म कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ आजादी ही नहीं बल्कि अमर जीवन भी मिलेगा। क्या तुम ये मौका नहीं लेना चाहोगे? उसकी बात सुनकर बहुत से लोग उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लूसियन जानता था कि ये ताकत अभी भी काफी नहीं है। इतने कम लोगों के साथ वैम्पायरों की विशाल सेना को हराना नामुमकिन था। इसलिए उसने एक और भी खतरनाक फैसला लिया। वो आदिम वेयरवुल्फों को अपने साथ मिलाने निकल पड़ा। अपनी जान की परवाह किए बिना वो एक डरावनी गुफा के अंदर पहुंच गया। यही आदिम वेयरवुल्फों का ठिकाना था। गुफा के हर कोने में खूंखार आदिम वेयरवुल्फ मौजूद थे। वे अपनी चमकती आंखों से लूसियन को घूर रहे थे और उनके गले से धीमी गुर्राहट निकल रही थी, मानो पूछ रहे हों, तुम कौन हो और हमारी जमीन पर आने की हिम्मत कैसे हुई? लूसियन ने अपनी मुट्ठी कस ली। अगले ही पल पूरी गुफा में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी, जिसकी गूंज से चट्टानें तक कांपने लगीं। वो दहाड़ किसी हमले की नहीं बल्कि लूसियन का परिचय थी। बस फर्क इतना था कि वो वेयरवुल्फों की प्राचीन भाषा में बात कर रहा था, जिसे आम इंसान समझ ही नहीं सकता। अपने अंदर बह रहे वेयरवुल्फ राजा के शुद्ध खून की बदौलत लूसियन ने कुछ ही शब्दों में उन सभी जंगली आदिम वेयरवुल्फों को अपना साथी बना लिया। उधर वैम्पायरों के किले में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो वेयरवुल्फ भाग नहीं पाए थे उन्हें दोबारा पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। विक्टर अपने हाथ में खुले हुए कॉलर को घूर रहा था। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने तुरंत चाबियों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी को बुलाया और गरज कर पूछा, मैंने जो चाबियां तुम्हें सौंपी थीं वे आखिर गई कहां? अधिकारी डर के मारे कांपने लगा। उसमें सच बताने की हिम्मत नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत विक्टर को हथियारों के भंडार में ले गया और वहां छिपा कर रखी एक दूसरी चाबी निकाल कर दिखा दी। हालांकि उसका अभिनय बिल्कुल स्वाभाविक था, लेकिन विक्टर समझ चुका था कि उसके बिना लूसियन कभी भाग नहीं सकता था। इसके बाद विक्टर सीधे लूसियन की लोहार वाली कार्यशाला में पहुंचा, जहां उसे सुरंग का ढक्कन उखड़ा हुआ मिला। फिर वो उस पुराने प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जहां उसे अपनी बेटी और लूसियन की खुशबू महसूस हुई। उसी पल उसे सब कुछ समझ में आ गया। लूसियन को फांसी देने की बात उसने सिर्फ अपनी बेटी सोनिया को ही बताई थी। वो तुरंत सोनिया के पास गया और उससे पूछा, क्या लूसियन को भागने में तुम्हारा हाथ है? सोनिया ने मासूम बनते हुए जवाब दिया, मैं उस घटिया वेयरवुल्फ की मदद क्यों करूंगी? विक्टर मन ही मन मुस्कुराया। उसे समझ आ चुका था कि उसकी बेटी उससे झूठ बोल रही है और बिना एक पल गवाए वो अचानक उसकी गर्दन की तरफ झुक गया और उसे जोर से काट लिया। विक्टर ने सोनिया की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। वैम्पायरों के शाही खून में एक खास शक्ति होती थी जिसकी मदद से वे किसी का खून पीकर उसकी यादें देख सकते थे। लेकिन जो यादें विक्टर ने देखीं, उन्होंने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। उसे बार बार सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, सोनिया और लूसियन के प्यार भरे पल। उनकी हर गुप्त मुलाकात, हर आलिंगन, हर चुंबन, सब कुछ उसकी आंखों के सामने साफ दिखाई देने लगा। विक्टर गुस्से से पूरी तरह फट पड़ा। उसने सोनिया के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और दर्द से चीखते हुए बोला। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बेटी ने उसे धोखा दिया और एक वेयरवुल्फ से प्यार कर बैठी। गुस्से में वहां से निकलते हुए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोनिया को उसके कमरे से बाहर निकलने की इजाजत बिल्कुल न दी जाए। 3 दिन बाद शाम के समय लूसियन तय की गई जगह शहर के बाहर बहती छोटी नदी के किनारे सोनिया का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे ही सोनिया वहां पहुंचेगी वो अपने पूरे कबीले के साथ पलटवार शुरू कर देगा। उधर लूसियन इंसानी रईसों के यहाँ से बहुत सारे गुलामों को आजाद करा चुका था और उनके हथियारों का पूरा भंडार भी अपने कब्जे में ले चुका था। इस वजह से उसका विद्रोही दल तेजी से ताकतवर होता जा रहा था। आजादी की चिंगारी अब हर गुलाम के दिल में आग बनकर फैल रही थी। इस सब की वजह से वैम्पायर परिषद के सदस्य भी विक्टर पर शक करने लगे, लेकिन विक्टर को पूरा विश्वास था कि अगर लूसियन मर गया तो सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने उसे पकड़ने के लिए एक चालाक जाल बिछाया। उसने सोचा पूरी सेना भेजकर उसे ढूंढने से बेहतर होगा कि उसे खुद ही किले तक बुला लिया जाए। उसने गुप्त रूप से सोनिया की निजी दासी को भेजा ताकि वो लूसियन तक झूठा संदेश पहुंचा सके। दासी ने जाकर कहा कि सोनिया और लूसियन के रिश्ते का राज खुल चुका है और अब विक्टर ने सोनिया को कैद कर लिया है। जल्द ही उसे मौत की सजा दी जाएगी। इतना कहकर वो तुरंत वहां से चली गई। कोई भी समझदार इंसान आसानी से समझ सकता था कि ये एक जाल है, लेकिन प्यार इंसान से सोचने की ताकत छीन लेता है। लूसियन अपने
साथियों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अकेले ही किले में जाकर सोनिया को बचाने का फैसला किया। उधर विक्टर अपने काले पत्थर के सिंहासन पर बैठा अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। लूसियन अपनी तेज इंद्रियों की मदद से हर पहरेदार से बचता हुआ चुपचाप किले के अंदर घुस गया। बचपन से उसी किले में गुलाम बनकर रहने की रेड्यूसेस से उसे वहाँ का हर रास्ता अच्छी तरह याद था, इसलिए वो उम्मीद से भी ज्यादा आसानी से सोनिया के कैद खाने तक पहुँच गया। कई दिनों बाद दोनों प्रेमी आखिर एक दूसरे के सामने थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि अपने दिल की बातें करने का भी वक्त नहीं था। दोनों तुरंत उस गुप्त सुरंग की तरफ भागे जहां वे पहले चोरी छिपे मिला करते थे। यही उनका भागने का रास्ता था, लेकिन चालाक विक्टर पहले ही उनकी हर चाल समझ चुका था। उसने पहले से ही उस सुरंग के दोनों रास्तों पर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। जैसे ही दोनों सुरंग में पहुंचे, बाहर से जलते हुए तेल के पीपे अंदर फेंके जाने लगे और आग के तीरों ने देखते ही देखते पूरी सुरंग के बाहर निकलने वाले रास्ते को आग की दीवार में बदल दिया। अब दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। आखिरकार मजबूर होकर उन्हें सुरंग से बाहर निकलना पड़ा और बाहर आते ही दोनों पक्षों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लूसियन ने पूरी ताकत लगा दी ताकि किसी तरह वहां से निकल सके। भले ही वो वेयरवुल्फों का सबसे ताकतवर योद्धा था, लेकिन अकेला इंसान कब तक पूरी सेना से लड़ता। कुछ ही देर में कई वैम्पायर योद्धाओं ने मिलकर उसे पकड़ लिया। उधर सोनिया भी अपने पुराने साथियों के खिलाफ तलवार उठाने पर मजबूर हो गई। वो पूरी ताकत से लड़ती रही और कुछ ही पलों में उसने अपने चारों तरफ मौजूद सभी पहरेदारों को गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, विक्टर का भारी मुक्का पूरी ताकत से उसकी तरफ आया। अपने प्रेमी को कैद में देखकर सोनिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने अपने ही पिता की तरफ तलवार तान दी। एक तरफ उसका अपना पिता था और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार। अगर तुम सोनिया की जगह होते तो क्या फैसला करते? अपने प्रेमी का साथ देते या अपने पिता की बात मानते? इस सवाल का शायद कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन सोनिया ने बिना झिझक अपने पिता पर तलवार चला दी। उस एक वार के साथ उसने सिर्फ अपने पिता का विरोध नहीं किया, बल्कि वैम्पायर कुल से अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। विक्टर का दिल पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी वो अपनी बेटी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो पूरी ताकत से हमला भी नहीं कर रहा था। उधर लूसियन बेबस होकर पिता और बेटी की ये लड़ाई देखता रहा। आखिरकार विक्टर की नरमी का फायदा उठाकर सोनिया ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। विक्टर ने शांत होकर कहा, मुझे मार देने से तुम अपने प्यारे लूसियन को नहीं बचा पाओगी। अपने पिता का दिल पिघलाने की आखिरी कोशिश में सोनिया ने वो राज बता दिया जो उसने इतने दिनों से छिपा कर रखा था। उसने कहा वो लूसियन के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बच्चा वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों जातियों के मिलन की पहली निशानी था, जो एक चमत्कार बन सकता था। सोनिया को उम्मीद थी कि ये बात सुनकर उसके पिता का दिल बदल जाएगा, लेकिन ये सुनते ही विक्टर का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वो जोर से चिल्लाया और उस अजन्मे बच्चे को एक गंदा राक्षस कहने लगा। सोनिया अभी संभल भी नहीं पाई थी कि विक्टर ने उसे तुरंत पकड़ लिया। असल में विक्टर की योजना सिर्फ इतनी थी कि लूसियन को पकड़कर परिषद के हवाले कर देगा और सोनिया को कुछ समय के लिए कैद कर देगा। लेकिन सोनिया ने सबके सामने ये कह दिया कि वो लूसियन के बच्चे की मां बनने वाली है। अब ये राज पूरे वैम्पायर समाज के सामने आ चुका था। ऐसी स्थिति में विक्टर चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा सकता था। वो दर्द और गुस्से में चिल्लाया, अगर तुमने ये बात मुझे अकेले में बताई होती तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता, लेकिन सबके सामने ये स्वीकार करके तुमने पूरे समाज के सबसे बड़े नियम को तोड़ दिया है। आखिरकार मजबूर होकर उसे अपनी ही बेटी को वैम्पायर परिषद के सामने सार्वजनिक न्याय के लिए पेश करना पड़ा। वैम्पायर परिषद पहले से ही विक्टर की मनमानी से नाराज थी। ऊपर से सोनिया ने कई बार नियम तोड़े, वेयरवुल्फों की मदद की, अपने ही लोगों के खिलाफ तलवार उठाई और सबसे बड़ी बात, उसके गर्भ में पल रहा आधा वैम्पायर और आधा वेयरवुल्फ बच्चा पूरे वैम्पायर समाज के लिए डर और खतरे का सबसे बड़ा कारण बन चुका था। आखिरकार परिषद ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, सोनिया और लूसियन दोनों को मौत की सजा दी जाएगी। विक्टर के दिल में अपनी बेटी के लिए बेहद प्यार था, लेकिन एक शासक होने के नाते वो परिषद के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। कांपते हुए हाथों से उसे भी इस फैसले के समर्थन में सिर झुकाना पड़ा। अपने पिता के मुंह से ये फैसला सुनकर सोनिया पूरी तरह टूट गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्यार की कीमत इतनी भयानक होगी। सच ही कहा गया
है। दो अलग जातियों का प्यार कभी कभी दोनों की जिंदगी तबाह कर देता है। उधर लूसियन को वेयरवुल्फ बनने से रोकने के लिए उसकी पीठ में चांदी की तलवार घोंप दी गई थी। वो इतना कमजोर हो चुका था कि विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी। किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। विक्टर का सपना था कि एक दिन सोनिया उसकी जगह वैम्पायरों की नई नेता बनेगी, लेकिन अब उसका वो सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और वो इस सब का जिम्मेदार सिर्फ लूसियन को मान रहा था। उसे लगता था कि उसी की वजह से उसकी बेटी उससे हमेशा के लिए दूर हो गई। गुस्से में उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि लूसियन को सबके सामने बेरहमी से पीटा जाए जब तक वो बेहोश न हो जाए। अपनी बेटी को लूसियन के लिए रोता देखकर विक्टर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पिता का प्यार नहीं, सिर्फ दर्द, निराशा और कठोर फैसला था। इसके बाद वो बाकी वैम्पायरों के साथ वहां से चला गया। विशाल न्याय कक्ष में अब सिर्फ दो टूटे हुए प्रेमी रह गए थे। एक जमीन पर लहूलुहान पड़ा था और दूसरी लोहे के खंबे से जंजीरों में जकड़ी हुई थी। विक्टर चाहे जितना दुखी था, लेकिन वो इस सजा को रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बेटी ने वैम्पायर और वेयरवुल्फों के बीच सदियों पुराने नियम को तोड़ दिया था। उसने एक वेयरवुल्फ गुलाम से प्यार किया और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। सोनिया के सामने बंधा हुआ उसी बच्चे का पिता लूसियन खड़ा था। आज दोनों प्रेमियों का अंत तय हो चुका था। जल्लाद ने जहरीले कांटों वाली चाबुक उठाई और लगातार लूसियन पर बरसाने लगा। उसके लिए सबसे बड़ी सजा मार खाना नहीं थी, बल्कि अपनी आंखों के सामने अपनी प्रेमिका को मरते हुए देखना था। जब सारे वैम्पायर न्याय कक्ष से बाहर चले गए, तब सबसे पहले सोनिया की सजा पूरी की गई। उसने सामने खड़े लूसियन की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में अपनी आखिरी विदाई दी। दोनों की आंखों में सिर्फ दर्द, बेबसी और बिछड़ने का गम था। धीरे धीरे न्याय कक्ष की छत खुलने लगी और तेज धूप की एक किरण सीधे सोनिया के ऊपर आ गिरी। वैम्पायर होने की वजह से वो कुछ ही पलों में जिंदा जलने लगी। लूसियन अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान को इस तरह मरते हुए देख रहा था। उसकी दर्द भरी चीख पूरे किले में गूंज उठी। यही था एक वैम्पायर और वेयरवुल्फ के प्यार का दुखद अंत। चीखते चीखते लूसियन के गले से खून निकलने लगा और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर विक्टर भी अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अपने राज और सत्ता को बचाने के लिए उसे ये फैसला लेना ही पड़ा। जब सूरज पूरी तरह डूब गया तो विक्टर फिर से उस जगह पहुंचा जहां उसकी बेटी की राख पड़ी थी। जली हुई लाश को देखकर उसके चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोनिया के गले से वो खास चाबी निकाल ली जो वेयरवुल्फों के आदि पुरुष विलियम की कैद से जुड़ा सबसे बड़ा राज थी। ये रहस्य किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहिए था। उसी समय आसमान के काले बादल हट गए और पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद निकल आया। विक्टर अचानक पीछे मुड़ा और उसने देखा कि बेहोश पड़ा लूसियन अपनी नफरत की ताकत से फिर से उठ खड़ा हुआ था। विक्टर तुरंत अपने सैनिकों पर गरजा, आज इसे हर हाल में खत्म कर दो। लेकिन इस बार किस्मत लूसियन के साथ थी, क्योंकि वो पूर्णिमा की रात थी और यही वो समय होता है जब वेयरवुल्फों की ताकत अपने चरम पर पहुंच जाती है। अचानक लूसियन के शरीर में छिपी हुई शक्ति फूट पड़ी। उसने अपनी पीठ में धसी हुई चांदी की सारी तलवारें जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकी। विक्टर की आंखों के सामने लूसियन एक विशाल वेयरवुल्फ में बदल गया और उसने अपनी सारी जंजीरें तोड़ डाली। अपनी पूरी ताकत हासिल करते ही उसने गुस्से से दहाड़ लगाई और सीधे विक्टर पर जोरदार मुक्का दे मारा। लेकिन चारों तरफ वैम्पायर सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ये देखकर लूसियन ने तुरंत फैसला लिया। उसने सोनिया की आखिरी निशानी उठाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वैम्पायरों के गढ़ से जिंदा निकलना इतना आसान नहीं था। चारों तरफ से सैनिकों ने उसे घेर लिया और उसका रास्ता रोक लिया। भले ही लूसियन बेहद ताकतवर था, लेकिन आखिर वो भी मांस और खून से बना हुआ था। चांदी के उन हथियारों के सामने उसका शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। कुछ ही पलों में सैनिकों ने उसकी दोनों बाहों और पैरों में कई चांदी के भाले मार दिए, जिससे उसका शरीर लगभग बेकार हो गया। लेकिन बदले की आग अब भी उसके अंदर जिंदा थी। वो घायल हालत में भी घिसटते हुए किले की दीवार पर चढ़ने लगा। विक्टर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। दीवार के ऊपर पहुंचकर लूसियन ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और ऐसी दहाड़ लगाई जिसकी गूंज पूरे काले जंगल में फैल गई। उसी समय वैम्पायर सैनिकों ने फिर से उस पर हमला किया और आखिरकार लूसियन वहीं गिर पड़ा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किले के बाहर फैले जंगल से अचानक हजारों कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। धरती कांपने लगी। जंगल में इंतजार कर रहे वेयरवुल्फ हैरान रह गए। दूर पहाड़ों में रहने वाले आदिम वेयरवुल्फ अपने राजा की पुकार सुन चुके थे। वे झुंड के झुंड जंगल से निकल पड़े और सीधे वैम्पायरों के किले की ओर दौड़ पड़े। उधर पहले से छिपे हुए लूसियन के वेयरवुल्फ साथी भी उनके साथ मिल गए। सब ने अपने असली वेयरवुल्फ रूप धारण कर लिए और पूरी सेना गर्जना करती हुई
तूफान की तरह किले पर टूट पड़ी। इतनी बड़ी सेना देखकर खुद लूसियन भी हैरान रह गया। उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक दहाड़ पर इतने सारे वेयरवुल्फ उसके साथ खड़े हो जाएंगे। उधर विक्टर समझ गया कि अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। उसने तुरंत किले की रक्षा करने का आदेश दिया। वैम्पायर सैनिकों ने जल्दी जल्दी विशाल क्रॉसबो तैयार किए और तीरों की बारिश शुरू कर दी ताकि वेयरवुल्फों को किले तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन इस बार वेयरवुल्फ मौत से डरकर भागने वाले नहीं थे। वे हर तीर, हर हमले को झेलते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। उनके साथी एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि हर गिरते साथी के साथ बाकी वेयरवुल्फ और भी ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ने लगे। वैम्पायरों के पुराने विशाल क्रॉसबो इतनी विशाल वेयरवुल्फ सेना को रोकने के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। इस बार आदिम वेयरवुल्फ बिना सोचे समझे हमला नहीं कर रहे थे। अब उनके साथ समझदार और प्रशिक्षित वेयरवुल्फ नेता मौजूद थे, जो पूरी सेना को रणनीति के साथ अलग अलग दलों में बांटकर वेयरवुल्फ सेना कई हिस्सों में बंट गई। कुछ दल लगातार आगे बढ़कर वैम्पायरों के विशाल क्रॉसबो का निशाना अपनी तरफ खींचने लगे, जबकि दूसरे दल ऊंची किलेबंदी पर छलांग लगाकर सीधे दीवारों के ऊपर पहुंच गए। जैसे ही किले की सुरक्षा टूटी, एक भयानक नरसंहार शुरू हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर वेयरवुल्फ और वैम्पायर में ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर सच कहा जाए तो उस वक्त वेयरवुल्फ साफ तौर पर ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे। तुम कह सकते हो कि दोनों ही आसानी से मरते नहीं और वैम्पायरों की रफ्तार और ताकत भी कम नहीं होती, लेकिन जैसे ही वेयरवुल्फ अपने असली रूप में आते हैं, उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उनकी एकमात्र कमजोरी यही थी कि वे हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर लड़ाई हाथों से हो तो वैम्पायर उनके सामने ज्यादा देर टिक ही नहीं सकते थे। वेयरवुल्फों के तूफानी हमले के सामने वैम्पायरों की पूरी रक्षा पंक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कुछ ही देर में दहाड़ते हुए वेयरवुल्फ सीधे किले के सबसे अंदर वाले हिस्से तक पहुंच गए, जहां वैम्पायर परिषद के बड़े बड़े सदस्य छिपे हुए थे। लेकिन इस बार उनमें से कोई भी बच नहीं सका। सब एक एक करके वेयरवुल्फों का शिकार बन गए। उधर काले योद्धा ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी वेयरवुल्फ सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। फिर वो तुरंत लूसियन के पास पहुंचा और उसके शरीर में धसे हुए चांदी के तीर सावधानी से निकालने लगा। इतनी गंभीर हालत में भी लूसियन अपना वादा नहीं भूला। उसने काले योद्धा से कहा कि तुरंत काल कोठरी में जाओ और वहां कैद सभी वेयरवुल्फों को आजाद करा दो। बस उनके गले में पड़े चांदी के कॉलर उतार देना, फिर वे खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही वे कॉलर हटाए गए, सालों से गुलामी झेल रहे वेयरवुल्फ एक एक करके अपने असली रूप में बदल गए और देखते ही देखते वे बाढ़ की तरह जेल से बाहर निकल पड़े। उनकी दहाड़ पूरे किले में गूंज उठी। जैसे ही ये नई सेना युद्ध में उतरी, वैम्पायरों का नुकसान कई गुना बढ़ गया। अब साफ हो चुका था कि इस लड़ाई को जीतना लगभग नामुमकिन है। ये देखकर विक्टर ने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी को आदेश दिया कि सो रहे दोनों वैम्पायर बुजुर्गों को फौरन सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वेयरवुल्फों के हाथ मार्कस लग गया तो पूरा वैम्पायर वंश खत्म हो सकता था। अपने साथियों को समय देने के लिए विक्टर खुद कवच पहनकर मैदान में उतर आया और अपनी सबसे ताकतवर सेना के साथ ऊंचाई से छलांग लगाकर सीधे युद्ध के बीचों बीच पहुंच गया। दूर खड़े अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखते ही अब तक काफी हद तक संभल चुके लूसियन की नजर सीधे विक्टर पर टिक गई। अगले ही पल वो भी ऊंचाई से छलांग लगाकर सीधे युद्ध के मैदान में उतर गया। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी, विक्टर को मारकर सोनिया की मौत का बदला लेना। उधर विक्टर ने भी लूसियन को देख लिया, लेकिन उसके चेहरे पर भड़कती हुई नफरत देखकर वो सीधी लड़ाई से बचना चाहता था। इसलिए अचानक पास की सुरंग में कूद गया और अपना भारी कवच उतारकर वहां से निकलने लगा। लेकिन लूसियन उसे भागने कैसे देता? वो भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब विक्टर को समझ आ गया कि अब बचकर निकलना आसान नहीं है, तो उसने मजबूर होकर तलवार निकाल ली और दोनों के बीच एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। विक्टर ने जोरदार लात मारकर लूसियन को नीचे गिरा दिया। दोनों के दिल में यही विश्वास था कि सोनिया की मौत का जिम्मेदार सामने वाला ही है। कुछ ही पलों बाद दोनों फिर तलवारें लेकर भिड़ गए। तलवारों की चमक लगातार टकरा रही थी, लेकिन काफी देर तक कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ सका। इसी बीच वो अधिकारी दोनों सोए हुए वैम्पायर बुजुर्गों के ताबूत लेकर गुप्त नदी के रास्ते भागने ही वाला था। विक्टर के लिए सबसे जरूरी बात यही थी कि किसी भी तरह उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जब तक उनका शाही खून सुरक्षित रहेगा, वैम्पायरों का वजूद भी बचा रहेगा। इसलिए अब वो लड़ाई खत्म करके जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था। लेकिन लूसियन के दिल में बदले की आग
धधक रही थी। वो किसी भी कीमत पर विक्टर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए दोनों सुरंग के अंदर एक बार फिर भिड़ गए। लड़ाई के दौरान लूसियन के हाथ की लोहे की जंजीर टूट गई और उसके साथ ऊपर की चट्टान भी टूट कर गिर गई, जिससे ऊपर से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। धूप देखते ही विक्टर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन इस बार लूसियन ने मौका नहीं गवाया। उसने चट्टान का और बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। अब तेज धूप सीधे विक्टर के शरीर पर पड़ने लगी। वैम्पायर होने की वजह से उसका शरीर जलने लगा और उसकी ताकत तेजी से खत्म होने लगी। यही मौका देखकर लूसियन ने अपनी लोहे की जंजीर उठाई और विक्टर को कसकर बांध दिया। अब विक्टर पूरी तरह बेबस हो चुका था। अगले ही पल लूसियन ने अपनी तलवार उठाई और सीधे उसके सिर में घोंप दी, फिर उसकी लाश को बहती हुई नदी में फेंक दिया। जब तक उसने विक्टर को पानी में डूबते नहीं देख लिया, तब तक वो वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। पूरी रात तलवारों की चमक, खून और मौत का तांडव चलता रहा। सुबह होने तक किले के लगभग सभी वैम्पायर मारे जा चुके थे। सदियों की गुलामी के बाद वेयरवुल्फों ने आखिरकार आजादी की पहली सांस ली। लूसियन, जो इतिहास का पहला ऐसा वेयरवुल्फ था जिसके पास इंसानों जैसी बुद्धि और समझ थी, उसने अपने साहस, अपनी बुद्धिमानी और अपने अटूट इरादों के दम पर अपने पूरे कबीले को आजादी दिला दी। सोनिया की याद और आजादी का सपना उसी की सबसे बड़ी ताकत बने। उसकी जीत के साथ बिना किसी नियम के जीने वाले जंगली वेयरवुल्फों का युग खत्म हुआ और एक नए संगठित वेयरवुल्फ समाज की शुरुआत हुई। अपने साथियों के बीच लूसियन नए वेयरवुल्फ राजा के रूप में खड़ा था और पूरी घाटी में एक ही आवाज गूंज रही थी, हम कभी किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। समुद्र के बीच एक जहाज चुपचाप आगे बढ़ रहा था, जिसमें दोनों वैम्पायर बुजुर्गों के ताबूत सुरक्षित रखे गए थे और जिसे सब लोग मरा हुआ समझ चुके थे, वो विक्टर भी जिंदा था। उसे उसके वफादार अधिकारी ने नदी से निकाल लिया था। हालांकि उसकी हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए उसे गहरी नींद जैसी अवस्था में भेज दिया गया ताकि सही समय आने पर वो फिर से लौट सके। अब पूरे वैम्पायर साम्राज्य की कमान अमेलिया के हाथों में आने वाली थी और इसी के साथ वैम्पायर और वेयरवुल्फों के बीच सदियों तक चलने वाली खूनी जंग की शुरुआत हो गई। ये पूरी फिल्म सीरीज कुल 5 भागों में बनी है और कहानी के क्रम के हिसाब से वुल्फ राइज इस सीरीज का प्रीक्वल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार मूवी रिकैप के साथ।